सुंदरी कमरे में बंद होती है तो उसी वक्त बादशाह वहाँ पर आ जाता है। तो वो सुंदरी का जबरदस्ती हाथ पकड़कर अपने साथ लेके जाने लगता है। इसी छीना झपटी में अचानक सुंदरी के सर पे चोट लग जाती है, जिसके बाद बादशाह फौरन उससे अपने कराची वाले घर में लेके जाता है। इसके बाद वहाँ पहुंचकर वो उसकी पट्टी करता है, जिसके बाद उसे एक कमरे में बंद कर देता है। तभी बादशाह अपने बंदों को कॉल करता है और कहता है जाओ गुलाम को जान से मार दो। सुंदरी ये खौफनाक बातें सुन लेती है और रोते हुए बादशाह के पास आकर उससे कहती है बादशाह तुम गुलाम को मत मरवाओ। लेकिन बादशाह उसके पास आता है और कहता है अगर तुमने गुलाम की जान बचवानी है तो आज ही तुमने मेरे साथ निकाह करना होगा। मजबूरी में गुलाम की जान बचाने के लिए सुंदरी इस निकाह के लिए बादशाह के साथ हाँ कर देती है। ये सुनने के बाद बादशाह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वो जानदार को कॉल करता है और कहता है आज ही मैं सुंदरी से निकाह करूंगा, आप लोग मेरे कराची वाले घर में आ जाएं। ये खुर्शीद ये बात सुन लेती है, जिसके बाद तभी वो गुलाम को कॉल करती है और उससे कहती है। इसके बाद खुर्शीद रोते हुए गुलाम को बताती है बादशाह सुंदरी से जबरदस्ती शादी कर रहा है। ये सुनने के बाद गुलाम गुस्से में पागल हो जाता है, जिसके बाद वो गुस्से में अपनी रस्सियां तोड़ता है। जिसके बाद वो बादशाह के गुंडों की बहुत ज्यादा पिटाई लगाता है और बादशाह के कराची वाले घर में पहुंच जाता है। जिसके बाद वहाँ पहुंचता है तो गुलाम बादशाह के सर पे अचानक अपनी गन तान देता है। लेकिन बादशाह भी फौरन अपनी गन निकाल कर गुलाम पे गोली चलाने वाला होता है। लेकिन सुंदरी बीच में आ जाती है और कहती है बादशाह गोली मत चलाना। इसके बाद वो गुलाम से कहती है गुलाम अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो यहाँ से चले आओ, नहीं तो बादशाह तुम्हारी जान ले लेगा। जिसके बाद अगले दिन बादशाह सुंदरी को लेकर अपनी सुंदर हवेली में पहुंच जाता है। इसके बाद वहाँ पहुंचकर वो जानदार से कहता है आज ही मैं सुंदरी से निकाह करूंगा। जिसके बाद वो खुर्शीद से कहकर सुंदरी को निकाह के लिए तैयार करवाता है, फिर खुद ही मौलवी साहब को लेने जाता है। जिसके बाद जैसे ही मौलवी साहब सुंदरी और बादशाह का निकाह शुरू करवाते हैं, जिसके बाद तभी अचानक एक भयानक गोली चल जाती है। इसके बाद वो गोली किसी और को नहीं बल्कि बादशाह के सीने पे लग जाती है। जिसके बाद बादशाह अपना सीना पकड़कर जमीन पे गिरने लगता है तो सामने से कुर्बान अली अपनी गन लेकर आता है। इसके बाद कुर्बान अली कहते हैं बादशाह तुमने क्या समझा था, तुम मेरी बेटी मुड़ को धोखा दोगे, मैं चुप रहूंगा। ये भयानक मंजर देखने के बाद जानदार के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। इसके बाद वो फौरन बादशाह को अपने साथ उठाकर अस्पताल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में बादशाह की गोली निकालने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जानदार को बताते हैं कि अब बादशाह के पास बहुत कम टाइम बचा और ये गुलाम और सुंदरी को अपने पास बुला रहे हैं। जिसके बाद जानदार रोते हुए गुलाम को कॉल करता है। जब भी गुलाम और सुंदरी अस्पताल में भागते हुए आते हैं, इसके बाद वो दोनों बादशाह के कमरे में जाते हैं तो बादशाह गुलाम और सुंदरी का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहता है गुलाम मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, अब तुम दोनों शादी कर लेना, अब मेरा आखिरी टाइम चल रहा है। कहते कहते बादशाह की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर जल्दी में आकर बादशाह को चेक करते हैं और बाहर आके बताते हैं बादशाह इज डेथ। अपने बेटे की मौत की खबर सुनने के बाद जानदार के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद अगले ही दिन जानदार रोते हुए बादशाह का नमाज जनाजा पढ़ाया जाता है। जिसके बाद गुलाम और जानदार बादशाह की तस्लीम कर देते हैं। जिसके बाद कुछ टाइम बीतता है तो खुर्शीद गुलाम के पास आती है और उससे कहती है गुलाम बेटा अब तुम सुंदरी से शादी कर लो, क्योंकि यही बादशाह की आखिरी ख्वाहिश थी। जिसके बाद खुशी खुशी गुलाम और सुंदरी की शादी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि बादशाह ने अपने आखिरी टाइम में कि गुलाम और सुंदरी का हाथ एक दूसरे के हाथ में देकर सही फैसला किया। क्या इस ड्रामे में लास्ट में बादशाह की मौत हो जानी चाहिए थी क्या नहीं? आप सुंदरी को गुलाम के साथ देखना चाहते थे कि या फिर बादशाह के साथ? दोस्तों इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। दोस्तों याद रहे ये हमारी प्रेडिक्शन है जो कि एंटरटेनमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है।